परमात्म साथ की लाइट, ये लाइट वो संगम युगी ब्राह्मण होने की लाइट, अब बाबा को सामने अनुभव करें। ब्रह्मा तन में शिव बाबा हमारे साथ हैं। बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति, ओम शांति। तो आज क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने बोली, मीठे बच्चे, बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। क्या करना है उसके लिए? ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता रहे। तो बाबा हमें क्या समझा रहे हैं कि पिक्चर्स जो होते हैं, चित्र जो होते हैं, उनसे समझाना इजी होता है। जैसे छोटे बच्चों को हम कैसे समझाते हैं? उनको पिक्चर्स दिखाते हैं ना, ए बी सी, फ्रूट्स के पिक्चर, तो वो समझते हैं। कोई भी जैसे हम किसी को समझाते डायग्राम बनाकर, है ना, तो पिक्चर जो है इट गेट्स स्टक ओवर हियर। कोई भी चीज का इम्पैक्ट देना हो तो सुंदर पिक्चर हो, अच्छा म्यूजिक हो, मीठा बोलने वाला हो, तो उसका इम्पैक्ट आता है ना। क्योंकि क्या है, जितने ज्यादा सेंसेस को यूज करते हैं उतना पावरफुल इम्पैक्ट आता है, और पिक्चर से एक क्लैरिटी भी आती है ना। घड़ी तो सबने देखी है, अब हम घड़ी दिखाते हैं तो उससे कितना कुछ अंडरस्टैंडिंग बनती है। मैं लगाती हूँ वो पिक्चर जो ये है हमारी, मैं सोच रही हूँ ये मैं बनवाने वाली हूँ घड़ी। हाँ, ये है ना पिक्चर, सबको दिख रहा है क्लियरली? दिख रही है ना। इसमें क्या देख रहे हैं हम? जो समय है कितना क्लियरली नजर आ रहा है कि कितना थोड़ा सा बचा है। मेरा कर्सर अगर आप देखें, और क्या दिखा रहे हैं इसमें? कलयुग की दुनिया में, काली दुनिया में ये पोर्शन कितना वाइट है। मतलब इस कलयुगी दुनिया में हम प्योर रह सकते हैं, ये अर्थ है ना। और ऊपर बैठे हैं कौन? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। हमारे लिए क्या है? सैंपल, कि वो कर सकते हैं, इतनी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। और इस पिक्चर को देखकर आपके मन में कौन से थॉट्स आते हैं, आप बताओ। दीदी टू बी फ्रैंक, पहले तो आया ये रिसेंट पिक्चर है, मतलब वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट। समय का चक्र घूम रहा है, समय घूमता रहता है, रुकता नहीं है जी। और हाँ जी, तीव्र पुरुषार्थ करना शुरू करें, समय बहुत कम है, अंतिम घड़ी आ रही है। अंतिम घड़ी आ गई। और लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड टाइम्स। लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड टाइम। देखो ये तो है, कलयुग है, यहाँ पे है, पर साथ में क्या है? जो बाबा कहते हैं नया सवेरा, है ना, गोल्डन मॉर्निंग आने वाली है। और ये टाइम अगर हम देखें कि इसका कौन सा टाइम है?
संगम युग को बाबा क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम पुरुषार्थ करने का। क्या अच्छा, बोलते डायमंड योग। डायमंड युग चढ़ती और कला, चढ़ती कला, और सारा ज्ञान रिवाइज हो रहा है ना। और क्या बोलते हैं इसको? अमृत वेला बोलते हैं, पूरे कल्प का, हर चीज की शुरुआत का समय। और इस समय जो कुछ भी होता है वो पूरे भक्ति मार्ग में उसी को कॉपी कर रहे होते हैं। दिवाली का अर्थ क्या है? यहाँ का दिया जलाना, वो फिजिकल दिए जलाते हैं। होली का अर्थ क्या है? दशहरे का अर्थ क्या है? रावण कौन है? रामायण क्या है? महाभारत क्या है? सारा कुछ यहाँ हो रहा है। और जो कर्तव्य हम करते हैं उनको देवियों के रूप में दिखाया है। दुर्गा क्या है? काली क्या है ना? सो मतलब इससे एक और चीज रियलाइज होती है कि हम जो कर रहे हैं हमें सब देख रहे हैं। आपको पहले कोई नोटिस ना भी करता हो, किसी को पता चला हो ना, आप ज्ञान में चलते हो तो आपको बहुत नोटिस करेंगे। True. देखते हैं The ना, moment you say that, they start looking at you with that. विद दैट एंगल आप देखते हैं ये क्या करते हैं और तुम्हारी गलती को भी पकड़ेंगे। तो हमारे को कितना अटेंटिव रहना है। नीलम बहन, यू वांट टू से समथिंग? यस, संगम संगम युग तक तो दौड़ी लगाते आए हैं, अब छलांग लगाने का समय है। हाई जंप लगाएंगे तो चैंपियन बनेंगे एंड विल पुट अ बेंचमार्क फॉर अदर्स। व्हाट टू गेन, क्या गेन कर, है ना। और देखो यहाँ पे एक और, देखो इस चित्र को आज खोलना और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना। एक बार ये पूरे जो लिखा है, जो बना है, उसको अंडरस्टैंड करना। यहाँ लिखा है एग्जिट फॉर निर्वाण, है ना। आपको एग्जिट फॉर निर्वाणा ऊपर, हाँ, ब्रह्मा बाबा और मम्मा के बीच वाली जो जगह है, हाँ, उस जगह पे हो रहा है। 12 o'clock की लाइन है। बिल्कुल, मतलब ये टाइम आ गया है। और दिखा रहे हैं ना बादल कैसे छाए हुए हैं, सारी कंट्रीज को दिखाया है, सारे युगों को दिखाया है। सारे युगों के जो उनकी विशेषता क्या है? गोल्डन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन। फिर जितने धर्म पिता गए उनको मेन कौन है? क्राइस्ट, बुद्ध एंड इब्राहिम। इन तीनों को दिखाया है। और तीनों को और ये उनकी भी क्या दिखाई है? गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन ही जाती है। हर धर्म की इस समय क्या चल रही है? आयरन। अभी आपस में लड़ते हैं ना। कोई धर्म सिखाता है कि लड़ो? कोई नहीं सिखाता, पर लड़ रहे हैं। उसी वो धर्म जो सिखा रहा है मत लड़ो, उसी के नाम पर लड़ रहे हैं, है ना ये केस। सो ये इसको ध्यान से देखना। और दूसरा, एक्चुअली ये जो पिक्चर है ये हमें किस चीज का ज्ञान देती है? पूरे 5,000 years पूरे कल्प का, पूरे युगों का, cycle that keeps repeating itself. ऑल युग, तो वो है युगों कल्प का और युग का। है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम सतयुग और धर्मों का जो ज्ञान है, इस ये पिक्चर में धर्मों का ज्ञान बहुत ब्रीफ में है, छोटा मोटा है, मतलब थोड़ा सा पता चल गया। धर्मों का पूरा ज्ञान कहाँ मिलता है हमको? कौन से पिक्चर में मिलता है? झाड़ में। झाड़ में। ऐसे बाबा हमारा रिवीजन करा देते हैं पूरे 7 डे कोर्स का। फिर बाबा ने जो बोला पूरा बताया, डिजाइन घड़ी का क्या बताया? बेहद की घड़ी का डिजाइन, जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से चमकता रहे। दूर से चमकता रहे ताकि अटेंशन जाए। आप सपोज अपने लिविंग रूम में लगा देते हो, सब पूछेंगे नहीं ये क्या है, बताओ, उन्हें ज्ञान सुनाने का मौका मिल जाएगा। और बाबा ने कलर्स के भी बताया, अट्रैक्टिव हो,
ऐसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं कर दो कि थोड़ा सा साइड में कुछ पड़ा हुआ है। इट शुड बी अट्रैक्टिव ऑल्सो, ठीक है ना। और आजकल तो इन चीजों को करना बहुत इजी है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ बनवा सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। खुद आर्टिस्ट हैं तो खुद बना लेंगे, नहीं है तो किसी से बनवा लेंगे, है ना? बाबा ने कहा बेहद की घड़ी, इसमें सारी बुद्धि से समझने की बात है। उनका भी बड़ा कांटा और छोटा कांटा, और सेकंड का कांटा चलता रहता सेकंड का कांटा चलता रहता है। सेकंड का कांटा क्या बताता है? दैट टाइम कीप्स ऑन मूविंग, इट नेवर स्टॉप्स, है ना। फिर एक आवर का वो होती है, एक मिनट की होती है, सबकी अपनी अपनी। आवर की क्या दिखाती है? जैसे युग बीत रहा है, ठीक है ना। और वो स्लोली चल रही होती है, वो सब, वो सारा कुछ हम अगर चित्र देखें, आज इस चित्र को जरूर देखना, ठीक है। तो हमारे को एकदम ध्यान में रहेगा कि मुझे अपने ऊपर कितना एफर्ट करना चाहिए। जितना भी एफर्ट कर रहे हो बहुत अच्छा, उससे ज्यादा। सर्विस की वृद्धि के लिए क्या युक्ति रचनी चाहिए? क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा बेहद की सेवा करनी है। बेहद की सेवा करनी है, और हमेशा महारथियों को इम्पोर्टेंस देनी है। उनकी एक बात और हमारी 1000 बातें एक बराबर। देखो जानकी दादी की लौकिक पढ़ाई कितनी थी, पता है ना सबको? कितनी थी? क्लास 4, क्लास 3, 4 ऐसे कुछ थी। और उनकी बातें जो हम सुनते हैं, सब उसका एक्सपैंड करके पीएचडी करते हैं उनकी एक एक शब्द पर। और रमणीक थे, वो आते थे, मजाक भी करते थे, डांस भी करते थे, व्हील चेयर पे भी डांस करते थे। ये स्थिति थी ना आत्मा की। तो अगर आप क्लासेस लगाओ दादी जानकी की, आप अंडरस्टैंड करोगे। बहुत कम बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। गुलजार दादी भी बहुत कम बोलते हैं। जब बाबा के आने का दिन होता था, एक दिन पहले तो गुलजार दादी जी की क्लास होती थी। आप वो मतलब चाहे 10 सेंटेंस बोले हो उन्होंने पूरे घंटे में, बट इतने पावरफुल है कि उसके ऊपर हम सोचते रहते हैं ये बोला क्या, करना कैसे है, सब कुछ इजी करके बताते हैं। सो दादी जी क्या कहते थे? गुलजार दादी जी ये कहते थे, मैं साधारण नहीं बनना चाहती। उनके साथ की जितनी बहनें थी उनके साथ वो बातें कर रही हैं जैसे होता है। तो उनसे एक दिन किसी ने पूछा कि आप नहीं इनके साथ बात करेंगे, तो उन्होंने आंसर यही दिया, मैं साधारण नहीं बनूंगी, मेरे को एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना है, तो एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करना है। तो निरंतर उनकी याद बनी रहती थी सारा कुछ करते हुए। और उनकी एक और विशेषता बताती हूँ, काम जो करेंगे परफेक्ट। तो राखी बांधने के लिए गए, उन्होंने राखी बांधी थी, हाथ बहुत हिल रहा था, पर माथे पे तिलक लगाना था ना, तो उंगली से उसको गोल 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 करते रहे जब तक वो परफेक्ट नहीं था। हाथ हिल रहा है, हेल्थ ऐसी है, उनको 2 बार कैंसर हुआ है, पर कोई चीज उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम को परफेक्ट करके ही छोड़ेंगे। जो ये बहनें बताती है ना, हमारी ओआरसी की दीदियां, वो कहती हैं जब वो सब्जी काटते थे कोई जल्दी नहीं मचाते थे, ना ही उनके उनके काटने में कंसिस्टेंसी रहती थी, और परफेक्ट काटते थे, बिगाड़ नहीं डालनी, करना भी परफेक्ट है, हबड़ा तबड़ी भी नहीं मचानी। क्यों? क्योंकि देवताएं जो हैं वो कोई हबड़ा तबड़ी नहीं मचाते, सब कुछ आराम से कर रहे हैं, पर कंसिस्टेंट है। ये नहीं बीच में थोड़ा सा किया, थोड़ा उधर गए, थोड़ा ध्यान इधर गया, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इससे हमें मिलता क्या है? उनके एक एक एक्शन से हम सीखते हैं ना कि जो भी कर रहे हैं करते रहो, बाबा की याद बनी रहे, करना मुझे परफेक्ट है,
जल्दी मचाने से कुछ भी नहीं होता. हेस्ट मेक्स वेस्ट, वी नो दैट, राइट? जल्दी मचाते हैं तो आधा खराब करते हैं, आधा खाना बना रहे हैं, कुछ जल गया, कुछ गिर गया, कुछ उल्टा सीधा हो गया, कभी हाथ काट लिया, है ना? जल्दी मचाने का तो यही रिजल्ट होता है. फिर सर्विस की वृद्धि कैसे होगी? महारथियों को बुलाना. कभी भी हमको ये नहीं समझना कि हम ज्ञान में इससे 5 साल बड़े हैं, इनको क्या पता. ऐसे थॉट्स कई बार आ जाते हैं ना, मैं 5 साल से चल रहा हूँ, मैं 10 साल से चल रहा हूँ, वो 20 साल से चल रहा है. ऐसे वाली थॉट्स नहीं आने चाहिए. और महारथी कौन? जिसने अपने पुरुषार्थ से दिखाया कि हम बने हैं, हमने अपनी स्थिति को बनाया हुआ है. तो जी बाबा, ऐसे. सच्चे दिल पर साहिब दादी. हाँ जी, रेणुवेन, कैन यू रिपीट? सॉरी, आपने कहा सच्चे दिल पर ही साहिब राजी होते हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी. हाँ जी, दैट इज ट्रू. तो हमने करना क्या है? महारथियों का रिगार्ड रखना. रिगार्ड करना, मान. महारथी लिटरल सेंस में हुआ है जो 7,20,000 लोगों के साथ, सिपाहियों के साथ लड़ सकता. 7,20,000. 7,20,000 से इतनी कंसंट्रेशन है कि आप हर एक को कैसे फाइट कर सकते हो सेपरेटली, लार्ज नंबर के साथ भी. लार्ज नंबर के साथ ना. तो और इसी बात के मैं, मेरे मन में जो थॉट था, समथिंग क्लोजली कनेक्टेड टू दिस व्हाट शी शेयर्ड विद अस. आशा दीदी सुबह से लेकर रात तक कई बार 500 लोगों को मिल लेते. मुझे तो सच में वंडर लगता है हाउ शी डज इट. हर एक की बात सुनते हैं, हर एक को एडवाइस भी देते हैं, फिर सेवा के लिए रिकॉर्डिंग में भी जा रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है. और स्थिति वो की वो. हम जाते हैं, हमें तो लगता है इतने स्टेबल हैं, और जब जा रहे हैं हमसे पहले 10 लोग होकर गए हैं और 10 लोग और आने वाले हैं. पता है उन्हें, पर डगमग नहीं होना. वैसे को वैसे. ये है हम महारथियों के तो प्रेजेंस से ही हम सीखते हैं, है ना. एक बार पार्लियामेंट हाउस में प्रोग्राम था, तो सारे वीआईपीज की सेवा थी. तो उस समय तो दोनों दादियां थी. तो दोनों दादियां, जानकी दादी और गुलजार दादी, वो आए. थोड़ी सी बातें चल रही थी. जैसे उन्होंने एंटर किया, किसी ने कुछ नहीं बोला. डीप साइलेंस. क्योंकि उनके अंदर की साइलेंस ने सबको शांत कर दिया. इसको कहते हैं स्थिति, इसको कहते हैं महारथी. कितने लोग बैठे थे जो उन्होंने बोला 7,20,000 को एक बार वार कर दें, तो सबकी जो नेगेटिव एनर्जी है उस पर वार करके सबको शांत कर, है ना. चल रहे होते हैं ना थॉट, जो बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अंदर कोई हलचल है. पता है ऐसे प्रोग्राम के लिए आए हैं, पता है हमें चुप रहना चाहिए, विस्पर करके बात करेंगे, आंखों के इशारे में बात करेंगे. सब शांत हो गया. उन्होंने अभी कुछ बोला ही नहीं. जो कल की मुरली में क्या था? आप अपनी स्थिति से कल्पना करो, आप अपनी वृत्ति से वायुमंडल को बनाओ. तो ये है वृत्ति से वायुमंडल को बनाना. गोपी दीदी है ना, लंदन वाली, वो उन्होंने जानकी दादी की बहुत पालना ली है. उन्होंने बोला कि अब सब रहते हैं सेंटर पे, तो आपस में उनकी बातें चलती हैं. उन्होंने बोला किसी की नेगेटिव बात करने लगो तो दादी जी ऐसे घूर कर देखती हैं कि ये तुम बोल कैसे सकते हो, नॉट अलाउड. बोला कुछ नहीं, जैसे देखा उसे समझ आ गया, मुंह बंद करना पड़ेगा. अपनी बात सुनाओ पर दूसरे की बुराई नहीं करनी. मतलब ये कि ये सिचुएशन है, आई एम लुकिंग एट दिस सिचुएशन एज ए सिचुएशन, नॉट कि वो कितना खराब है. फर्क है ना. आज का गीत लगाएं. जी, ये वक्त जा रहा है. अब ज्ञान युक्त होकर उसको समझेंगे.
काफिर तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, गर्दून घड़ी उम्र की एक और घटा दी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। और जो करना है रोज, वो हम रोज मुरली में सुन रहे हैं। तो 3-4 पॉइंट्स जो हम अभी लेते हैं थोड़ा सा डिस्कशन में, कि और भल कोई कितना भी बड़ा राजा हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। बाप तो विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो ऐसे माता पिता पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। मैंने करा डिस्कस, कुर्बान जाना अर्थात बलि चढ़ना, बलि चढ़ना, बलिहार जाना, बलिहार, जीते जी मर जाना, जीते जी मर जाना। दीदी, हाँ जी, दीदी ने बताया था श्रीमत पे चलना, श्रीमत पर चलना, बाबा की श्रीमत में शो। और कुर्बान जब जाते हैं किसी पर, कुर्बानी देते हैं। हम किस चीज की कुर्बानी देते? प्राणों की, विकारों की। और लिटरल सेंस में तो कुर्बान जैसे जाते हैं, तो हम अपना बॉडी, वी कैन से बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस को कुर्बान करते हैं, और पुराने विचारों की, पुरानी सारी चीजों को कुर्बान करते हैं। पुरानी सारी चीजें अच्छी हैं? नहीं। तो वो क्या कुर्बानी फील होती है कि बहुत कुर्बान कर दिया? हम में से किसी को लगता है जो छोड़ा वो बहुत बड़ी कुर्बानी थी? ये मन से छोड़ा, मन से धीरे धीरे। बाबा कभी जल्दी नहीं मचाते। बाबा कहते हैं भक्ति करनी है, करो अपने आप। जब आप समझ आएगी कि ये इसमें और ज्ञान में क्या अंतर है। कल की मुरली में क्या था? ज्ञान की आमदनी और भक्ति की आमदनी क्या है, ये तुम जानते हो। तो कुर्बान क्या करते हैं? भक्ति की जितनी आमदनी उसको हमने कुर्बान किया। और क्या क्या कुर्बान करते हैं? कल करा था ना समर्पण पे, स्वाहा करते हैं, व्यर्थ संकल्प स्वाहा करते हैं। और निश्चय बुद्धि होना चाहिए, ऐसे ना हो कि हाथ हिलें और सामग्री कहीं जाए, सामग्री आधी अंदर और आधी बाहर। आपसे 2-3 दिन से शेयर कर रहे हैं ना, वो जो समर्पण वाले जो एक्सर्प्ट्स हैं। सो क्या क्या समर्पण करते हैं? तन, मन, धन, श्वास, समय, संकल्प और सारी प्राप्तियां जो भगवान से मिला, वो भी समर्पण। कहते हैं बाबा ये तो यूज कर सेवा के लिए। समर्पण मतलब कि मेरी भावना सिर्फ कल्याण की हो और कुछ हो ही ना मेरी भावना में, उसको कहते हैं समर्पण। गुण और शक्तियों को भी समर्पण करते हैं। गुण और शक्तियों का समर्पण, कल बात करी थी ना इसकी। तो
तो गुणों और शक्तियों के समर्पण का मतलब क्या है? जो मुझे मिला मैं सबके लिए यूज करूं, मैं सबको सुख शांति निरंतर दूं। तो आज का एक सब थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। ये ब्राह्मण जीवन सिवाय ईश्वरीय कार्य के और कोई कार्य अर्थ बगैर श्रीमत के आत्माओं की मत प्रमाण वो स्वयं के मनमत प्रमाण और कहीं यूज तो नहीं करते हो। ये ब्राह्मण जीवन भी बाप द्वारा ईश्वरीय सेवा प्रति मिली हुई अमानत है। अमानत में खयानत तो नहीं डालते। संकल्प द्वारा भी इस ब्राह्मण जीवन का एक श्वास भी और कोई कार्य में तो नहीं लगाते। हम अपने सारे काम करने हैं, इससे ये नहीं समझना है कि हम तो अपना जीवन नहीं चलाएंगे। चलाएंगे कैसे? सबके निमित्त बन के सेवाधारी हैं हम सब आत्माएं जो मेरे साथ जुड़ी हैं किसी भी रूप से, मेरे बच्चे के रूप से, पति के रूप से, माँ बाप, बॉस, हमारे पीयर ग्रुप, हमारे फ्रेंड्स, सब, मैं सबकी सेवाधारी हूं क्योंकि जो मुझे पाप से मिला है मैंने उनको देना है। इसलिए भक्ति में श्वासोश्वास सुमिरन का यादगार चला आता है। निरंतर के फरिश्ते हो व अल्पकाल के फरिश्ते हो, जैसे भक्ति में भी नियम है कि दान दी हुई वस्तु व अर्पण की हुई वस्तु अन्य कार्य में नहीं लगा सकते, है ना। एक बार दे दिया तो उसको वापस थोड़े यूज करते हैं। तो आप सबने ब्राह्मण जीवन में बाप दादा को पहला वायदा क्या किया याद है व भूल गए। बाप के आगे पहला वायदा ये किया कि तन मन धन सब आपके आगे समर्पण है। अब समर्पण की लिस्ट, जब सर्व समर्पण किया तो सर्व अर्थात संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, संबंध, सर्व व्यक्ति, वैभव, मेरी पद पोजीशन, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति भी, स्मृति में पास की बातें ना हो, स्मृति भी आपको अर्पण, इसको कहा जाता है समर्पण। कि मेरा एक भी संकल्प ऐसे ना चले जैसे मेरा पिता नहीं चाहता, इसको कहेंगे कुर्बानी ना। कुर्बानी दी, जिसके लिए कुर्बान जाते हैं वो हमको बहुत प्यारा होता है। हम बाप के लिए कुर्बान जा रहे हैं, पर इस कुर्बानी में किसकी भलाई है? हमारी बाबा की भलाई है। बाबा क्यों करवाते हैं? हमारे लिए। जैसे बाबा का एक एक संकल्प हमारी विजय के लिए, हमारे सुख के लिए है, हमारा एक एक संकल्प सबके सुख के लिए है। ठीक है ना। ये आप डाल देंगे ग्रुप के ऊपर ये जो आपने पढ़ा? मैं डाल दूंगी। और एक सिस्टर है जो पढ़ नहीं सक रहे हैं बिकॉज उनको ग्लाउकोमा है, उनके लिए मैं रिकॉर्ड भी करती हूँ। मैं रिकॉर्डेड वाला भी भेज दूंगी क्योंकि कई बार कहीं जा रहे हैं, सुनना चाहते हैं, कार में बैठे हैं, पढ़ नहीं पाते। इसके मैं डाल दूंगी, जस्ट रिमाइंड मी। कल भी डालना था, आई फॉरगॉट, मैं दोनों डालूंगी। ठीक है। ये मनन चिंतन के लिए कुर्बानी को हम ले सकते हैं। कुर्बानी से बाबा क्या कहते हैं? फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यज्ञ बताओ क्या होता है, यज्ञ क्यों रचते हैं, क्या होता है? ये रुद्र ज्ञान यज्ञ और दूसरे यज्ञ में डिफरेंस क्या है? जो फिजिकल यज्ञ है दुनिया का, पहले उसको बताओ, फिर उसको ज्ञान के साथ लिंक करेंगे। इस फिजिकल यज्ञ में तो जैसे माँ डालते हैं, सामग्री डालते हैं, सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए भी डालते हैं, शुद्धि के लिए, शुद्धि के लिए, शांति के लिए, शुद्धि के लिए। मंत्र उच्चारण भी करते हैं मंत्रों का, और जिससे कि घर में संपत्ति आए, घर में संपन्न हो जाए, सब खुश रहे, खुशहाली के लिए, और मनोकामना हो जाए, मनोकामना भी हो जाए। ये तो रीजन हो गया। अब करते क्या है यज्ञ में? एक कुंड होता है, तो संहिता होती है जिसको हम लकड़ी कहते हैं, एक सामग्री होती है जिसमें 5 चीजें मिलाकर बनाते हैं, वो उसमें के रूप में डाली जाती है। एक घी डालते हैं, घी डालता है, फिर उसके अंदर कपूर डाल के अग्नि प्रज्वलित करते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। जैसे आपने बोला 5 चीजें डालते हैं, हम क्या डालते हैं? 5
विकार। तो उससे क्या होता है, आग जलती है। आग में क्या होता है, कोई भी चीज डालते हैं तो उसकी शुद्धि हो जाती है ना। और जो सामग्री है एक बार में डालते हैं कि बार बार डालते हैं? उसको बार बार डालते हैं, हर मनोरथ के बार। ये किस चीज का प्रतीक है, हमारे पुरुषार्थ। बार बार डालते हैं और एंड में पूर्णाहुति डालते हैं। पूर्णाहुति होती है। तो मतलब हमारे पुरुषार्थ में अगर समय लग रहा है, वो लगेगा। हमने अपने पूरे संस्कार को बदल डालना है। हमने अभी तक बिलीफ सिस्टम बनाए थे, थोड़ा सा गुस्सा चलता है, थोड़ा सा रोब चलता है, थोड़ा तो डांटा, इतना सही तो कहा था, इसमें क्या हो गया, थोड़ी ईगो रखनी चाहिए। जो भी बिलीफ सिस्टम बनाए हुए हैं, बिल्ली रास्ता काट के हाय हाय मेरा दिन खराब हो गया, है ना। और कोई बात है तो उसको वेंट आउट करना है और बताना है, जितना बताऊंगी मैं खाली हो जाऊंगी। ये सारे बिलीफ सिस्टम थे, अब इनको मुझे बदलना है। तो नए बिलीफ सिस्टम को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार यूज करना पड़ेगा। क्योंकि संस्कार क्या होता है, रिपीटेड एक्शन बिकम्स माय संस्कार। बार बार करेंगे तो बनेंगे ना। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, आहुति डालेंगे, डाली, आज डाली, कल डाली, रिवीजन का जल डाला, फिर से डाला, बार बार किया, फिर संस्कार बन गया, है ना। जैसे वो आहुति डलती है, ऐसे ही हम भी अपने कमियों कमजोरियों की आहुति डालते हैं। और फिर आग, आग किस चीज का सिंबल है? पुरानी चीजों का भस्म होना, भस्म होना, बिल्कुल बिल्कुल। भस्म क्या करते हैं, ये नेगेटिविटी को भस्म करते हैं। पर कल की मुरली में बाबा ने आग क्या बोला था, कोई कल की जो सुनाई थी, छोटा सा विघन आता है, उसका सेक आया और पीछे हट गए कि मैं नहीं डाल सकती अब ये आहुति। किसी ने कोई ट्रिगर बन के आया, मेरे को गुस्सा चढ़ाया, है ना, उसने नहीं चढ़ाया, मैंने खुद को चढ़ा लिया, बोला ऐसे करता है वैसा करता है, और मैंने गुस्सा कर दिया। तो मैंने क्या किया, उस सेक से मैं पीछे हट गई। और देखो यज्ञ में जो डालते हैं ना, घी वगैरह डालते हैं, उसका डंडा कितना बड़ा होता है, बहुत लंबा सा होता है। सेक ना लगे, तो सेक ना लगने के लिए मेरा लंबा वाला डंडा कौन सा है, उसके पीछे जो करची होती है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा हैंडल होता है, मेरा कौन है, शिव बाबा। उसकी याद में होंगे तो सेक नहीं लगेगा, है ना। ऐसे रुद्र ज्ञान यज्ञ के ऊपर चिंतन करना। रुद्र मतलब शिव का बनाया हुआ यज्ञ, और शिव कौन है, कल्याणकारी, सुप्रीम, सुप्रीम है, कल्याणकारी है, और बिंदु है। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए कौन बैठता है यज्ञ में, कैसे बैठते हैं, नहा धोकर बैठते हैं ना, ऐसे तो नहीं आ जाते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, नहा धोकर बैठना मतलब अशरीरी होना, ना। ये ज्ञान जब मैं अपने अंदर धारण कर लेती हूँ तो यज्ञ में मैं सारी आहुति डाल देती हूँ। तो पूरे न आहुति का मतलब ये हुआ कि हमने कंप्लीट सरेंडर टू परमात्मा, शिव बाबा। करते करते हम बन जाते हैं ना अंत में। जी। फिर एक और मैं लेना चाह रही थी, यह नहीं समझते कि महारथी तो मदद करेंगे, अपना अहंकार रहता है, ऐसे भी बुद्धू हैं। अहंकार के लिए क्या बोला, जिसके अंदर अहंकार है वो क्या है, जिसके अंदर अहंकार है वही बुद्धू है, सबसे ऐसे बुद्धू है, वही बुद्धू है। बुद्धू किसको कहते हैं, बेसमझ को कहते हैं, बेसमझ। तो अगर अहंकार है माना बेसमझ है। हम सबसे बड़े बुद्धू हैं। नहीं हम तो नहीं है ना, हम नहीं है, पर सोचते हैं तो फिर बड़े बुद्धू है, अगर हम ये सोच में जाते हैं, अगर ये संकल्प आता है। आगे भी था मिर्वा मौत मल्लू का शिकार, ये भी एक बार वो लाइन पढ़ोगे रेणु भाई, उसमें बाबा ने कहा कि मल्लू का शिकार, जिसको हम मिर्वा मौत मल्लू का शिकार कहते हैं, दो बिल्ले लड़े, मक्खन बीच में बंदर को मिल गया। तो श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं कि दो की लड़ाई हुई
और यूरोप और इसका बताया। तो मक्खन किसको, श्री कृष्ण को। तो अच्छा, पहले बताओ मिरुआ मौत मलुका शिकार, इसका मीनिंग क्या है? मतलब ये हुआ कि जब, आप एक बार फिर से बताओ दीदी। और कोई बताएगा? ओके। अच्छा, मिरुआ मौत मलुका शिकार मतलब जैसे हिरन का शिकार कर रहे हैं, मृग का शिकार किया, वो तो मर रहा है, जो जिसका शिकार हो रहा है वो मर रहा है, जो शिकारी होता है उसको खुशी होती है कि मैंने एक्यूरेट किया, मैंने, मेरा जो एम था वो राइट पड़ा। तो माना जब विनाश का समय होगा हम कौन सी स्थिति में होंगे? हमने किस किस का शिकार कर लिया? किसका शिकार किया? विकारों का। विकारों का। और हमने अपनी स्थिति बना ली। हम देख रहे हैं विनाश हो रहा है, पर मैं अपनी शेष स्थिति में हूं, और ऐसी शेष स्थिति में हूं कि जो सामने वाला है मैं उसको भी दे पा रही हूं। मैं देने की ही खुशी में हूं। जो विनाश हो रहा है उसके सीन को का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। दूसरों के दुख का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा, मेरी सुखदायी स्थिति का सब पर प्रभाव पड़ रहा है ना। मैं उसमें से ऐसे निकल आती हूं जैसे बाबा कहते हैं मक्खन से बाल, क्योंकि मैं उस एक की याद में हूं। राइट। तो जो कहते हैं दो बिल्ले लड़े और मक्खन एक ले गया, कृष्ण के मुख में मक्खन जो दिखाते हैं, तो लड़ता कौन है? विनाश के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जो बिग पावर्स हैं। यूरोप और अमेरिका की लड़ाई होगी, एक दूसरे पे बॉम्ब फेंककर एक दूसरे को मारेंगे, सुपर पावर। पर हम अपनी शेष स्थिति में रहेंगे तो हम सबको बचाने वाले बनेंगे। और मक्खन हमें कौन सा मिलता है? सतयुग की बादशाह। जब विनाश होगा हम विनाश को देखकर खुश नहीं होंगे, इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी। विनाश में हम सुखदायी बनेंगे, और इसमें हमें डरना नहीं है। जिसको बाबा ने बचाना है वो बाबा उसके लिए छत्र छाया बन के बचाएगा। हम बाबा की याद में रहें, फिर उसने कब क्या कैसे करना है वो अपने आप करेगा। आपके आसपास जो है वो भी बच जाएगा। इसमें हमें किसी को भी इसमें डरने की बात नहीं। और जो बाबा ने कहा ना कि जो वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो लड़ेंगी आपस में और एक दूसरे को ही विनाश करेंगी, उनका जो नाश होगा उनको दुख कम होगा, सेकंड में हो जाएगा, है ना। जाना तो सबने है। जो योग में होंगे उनको भी कोई दुख का अनुभव नहीं होगा। तो आप सेफ हैं। बस आप अपने आप को ये बोलो और इससे घबराना नहीं। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? दान अशर्फियों का करना चाहिए। ये बताओ अशर्फियां क्या होती है? बहुत कीमती होती है, सोने की अशर्फियों को बोला जाता है। गोल्ड कॉइन्स। कॉइन्स। गोल्ड कॉइन। और गोल्ड का मतलब क्या होता है? शुद्ध। शुद्ध और वैल्यूएबल। वैल्यूएबल, प्रेशियस। तो आप किसी भी रूप से इसको लिख सकते हैं, अगर लिखना भी चाहें तो ये भी ले सकते हो मनन चिंतन के लिए। गोल्ड कॉइन हमारे लिए क्या है अभी? ज्ञान। मुरली है ना, पर मुरली में भी क्या है? आज दीदी ने इसको हाईलाइट की थी ये बात। नए पॉइंट्स जो आपकी अटेंशन पर पहले नहीं आए, जो नया पॉइंट आया आप उसको लेकर उसका मनन चिंतन करते हो तो आपके लिए वो गोल्ड के समान है, क्योंकि बुद्धि का उससे सफाई होती है, उसकी बुद्धि प्योर बन जाती है ना। जब मुरली सुनो पढ़ो ना, देखो कि कौन सा पॉइंट है जो मैंने पहले नहीं देखा, फिर उस पॉइंट को लेके उसका चिंतन करो और उस पर लिखो।
तो इसीलिए मनन चिंतन के पॉइंट आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं, पर आपने जिस पर करना है वो आपकी मर्जी। आज हमने कौन से लिए? कुर्बानी, रुद्र ज्ञान यज्ञ, अहंकार मीन्स बुद्धू, और एक चौथी बात जो ली, दान अशर्फियों का करते हैं। मैंने ये सोचा हो सकता है किसी का चिंतन दूसरी चीज पे करना चाहे तो आप किसी पर भी कर सकते हैं, इसलिए आपको 4 आज दिए। दान शर्तों में ये भी आएगा ना कि जैसे हमने मुरली के पॉइंट पढ़े, उसको मनन किया, उसको लिखा, उसको समझा, पर फिर औरों को भी करना। हाँ, बिल्कुल। तो आप उसका बढ़ाओ, आप लिखते हो रोज तो आपका मनन चिंतन इम्प्रूव हो रहा है ना, फील हो रहा होगा ना? ठीक है। मनन चिंतन के समय तो कुछ पता ही नहीं होता, नहीं, एंजॉय कर रहे होते हो ना, या मगन जिसे कहते हैं ना, मगन। हाँ, मगन। और उसके बाद योग करो, मगन के लिखो और उसके बाद योग करो, बहुत सुंदर योग लगेगा। या वो तो है ही, बट देन when I'm writing I have no idea of my surroundings. I'm just into it. वेरी और गुड। कुछ नहीं पता होता। यही तो बाबा चाह रहे हैं, वो आप कर रहे हो। Really enjoy that. यस, इट इज लॉट ऑफ फन। यस। वरदान क्या है, कौन पढ़ेगा? आज का वरदान है, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। कौन सी प्राप्ति है हमारी? गुण शक्तियां। गुण है। सबसे बड़ी प्राप्ति बाबा मिला। बाबा मिला, बाप को पाया, सब कुछ पाया सब कुछ मिल गया ना। वो जो गीत है ना, पाना था सो पा लिया, अब पाने को क्या बाकी रहा। बाकी रहा। तो जब हम ये याद रखते हैं कि बाबा ने कब कब मेरा कैसे कैसे साथ दिया, कौन सी मुझे प्राप्तियां हुई बाबा के पास आकर, तो फिर क्या होता है, माया गुड बाय कर देती है। नहीं तो हम क्या करते हैं, माया को बाबा क्या कहते हैं, चाय पानी बातें नहीं करते। माया को विदाई दी तो बधाई के पात्र बनते हैं ना। तो जो बाप के साथ रहता है, प्राप्तियों को याद रखता है, स्थिति बनाकर रखता है, तो वो खुशनसीब तो है ही। उसकी किस्मत क्या है, जगी हुई है। पूरा ज्ञान क्या है, जागना और सोना। कुंभकर्ण को दिखाया क्या है, 6 महीने सोता, 6 महीने जागता है। इसका मीनिंग क्या है? स्मृति में रहता है या नहीं रहता। हाँ, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, रात के समय वो सो रहा है। रात कब है, द्वापर से शुरू होती है, कलयुग तक चलती है। उसके बाद जब दिन आता है तो उठ जाते हैं। हमारा भी तो यही हाल है। सत्युग और त्रेता में दिन। फिर स्लोगन क्या? हाँ जी, पढ़ो। स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्वचिंतन मतलब अपने फोकस ऑन सेल्फ। मैं कौन और अपने कौन। चिंतन मतलब अपने आप को चेकिंग करना ना। जो बाबा ने होमवर्क क्या दिया है, अपनी सारी कर्म इंद्रियों का दरबार लगाओ। मैं आंखों से क्या देख रही हूँ, अवगुण देखती हूँ कि गुण देखती हूँ, कानों से क्या सुन रही हूँ, मुख से कैसा बोलती हूँ। पूरे दिन का बाबा को चार्ट देना है ना। हाथों से काम करते हुए बाप की याद कितनी रहती है, मेरा हर कदम बाप समान कितना है, चलते हुए बाप की याद समाई हुई है कि नहीं है। मतलब जो एक्शन लेती हूँ वो ज्ञान युक्त होता है कि नहीं होता है। ये इसको कहेंगे स्वचिंतन, जिसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र। स्व का दर्शन करना। एक सुदर्शन चक्र, अपने आप को सारे युगों में देखना। एक है पूरे दिन का मुआयना करना, मैंने क्या किया, और बाबा को पोता मिल रही। ये स्वचिंतन।
और प्रभु चिंतन। प्रभु चिंतन में क्या आएगा? मनन चिंतन, पॉइंट्स का, ज्ञान का, मुरली का। क्या ये भी कह सकते हैं मुरली का चिंतन, और बाबा मुझे क्या दे रहा है, कौन मिला है, ये मतलब इसकी रियलाइजेशन में इतना कैजुअली नहीं लेना, हाँ भगवान है उधर अपना कुछ करा रहे, मतलब वो भगवान, द गॉड विद अ कैपिटल जी, आई हैव फाउंड हिम, वो मुझे क्या क्या दे रहा है, क्या बता रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो व्यर्थ चिंतन ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। अपना दर्शन करते रहो, अपना दर्शन करते हुए व्यर्थ में नहीं जाओ। ओम शांति जी, जैसे हम योग करते हैं, योग भी एक स्वचिंतन ही है। हम बाबा की याद में बैठ के उनसे ही मतलब देखते हैं उन्होंने क्या हमें दिया, हम ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनको थैंक यू कहते हैं, सब कुछ जो होता है। ये सब जब आप करते हो, ये क्या है, योग के स्टेप्स हैं। आपने थोड़ा चिंतन किया, बाबा से थोड़ी बात की, रू रिहान तो बाबा कहते हैं ना, सब करते हैं, अपनी स्थिति बनाई, सब जो गंद मंद अंदर था बाबा को पकड़ा दिया, फिर मेरी स्थिति बन गई। फिर उसके बाद का जो समय है वो रस लेने का समय है, बाबा के साथ जुड़ गए और मुझे सुख मिला। उस सुख में फिर कुछ नहीं आता, बाबा और मैं, वो असली, वो जो किसको कहते हैं ना, अति इंद्रिय सुख की वो वाली स्थिति। बाकी सारे क्या है, स्टेप्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट लेकिन दीदी मन जो है वो तो हमेशा सोचता ही रहता है, तो अगर अति इंद्रिय सुख मिल रहा है तो उसमें ही मन सोच रहा है ना। हाँ, मुझे सुख मिला मन है। क्या सोच रहा है, मैं और बाबा, बाबा के प्रेम में समाई हुई हूँ, बाबा के साथ के सुख में समाई हुई हूँ, बाबा से शक्तियां मिल रही है, मैं एंजॉय कर रही हूँ उसको। ये संकल्प चल रहा है ना, और ये संकल्प जो होंगे ये ज्यादा नहीं होंगे, ये कम होंगे। एक है व्यर्थ संकल्प, क्यों क्या कैसे वाले, एक है ये वाले संकल्प, ये वाले संकल्प में तो रहेंगे ना, जी। मिनिमम 1 संकल्प रहेगा। जैसे हम पहले कहते थे लिव लाइफ गॉड साइज, अब हम कहते हैं लिव लाइफ बाबा साइज। तो भी आपको कोई सिचुएशन आती है, सोचो इस सिचुएशन में बाबा क्या करते, कैसे करते और हमें कैसे गाइड कर रहे हैं। जस्ट गो फॉर दैट श्रीमत, गो फॉर दैट, राइट। हाँ दीदी, शिव बाबा तो पहले हम गॉड के रूप में याद करते थे, अब फादर और गुरु और शिक्षक के रूप में देखते हैं। और रिलेशनशिप से बना सकते हो, ऑल द रिलेशनशिप, वो माँ भी है ना? सुबह जी। सुबह तो माता पिता की साथ ही रहना होता है ना, उसको सुबह माता पिता देखो, मुरली के समय टीचर देखो, दिन के समय दोस्त देखो, जो देखना है देखो। बाबा तो कहता है मुझे अपना बच्चा बनाओ, मुझे अपना वारिस बनाओ, सब कुछ मुझे दो। जी हाँ, सब कुछ मुझे दो, वो कुछ लेता है नहीं, उसको देकर फिर कैसे यूज करना है, दे दिया था, पर अब यूज कैसे करना है, जैसे वो चाहे। जी। शरीर उसने दिया, मैंने तो उसको अर्पण किया, पर मैं शरीर को वैसे यूज करती हूँ उसकी श्रीमत के अकॉर्डिंग, माना उसको दिया हुआ है, बोलती हूँ उसके अकॉर्डिंग, माना अपने बोल भी उसको अर्पण किए मैंने। थॉट्स कैसे क्रिएट करती हूँ, जैसे वो चाहता है, मतलब उसको दिया हुआ है, तो मेरा वो वारिस बच्चा है। जी। योग करें। जी। चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे और मन बुद्धि को सभी बातों से हटा देंगे। माथे के बीच फोकस करें, मैं कौन सा सितारा हूं, मैं वो खुश नसीब सितारा,
परमात्मा बधाई का पात्र है। अपने आप को देखें, मुझसे पावरफुल प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। परमात्मा और परमात्म सुख का ये प्रकाश इतना पावरफुल कि मेरा चेहरा भी दिखना बंद हो गया। ओनली लाइट। और ये लाइट मेरे पूरे शरीर को भी प्रकाशित कर रही है। मैं अपने फरिश्ता स्वरूप को धारण कर रही हूँ और उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक बाप दादा के सामने। बाप ने पसारे मुझे वेलकम कर रहे हैं। आज बाबा से कह दे, बाबा दिल से हम आप पर कुर्बान जाते हैं। जो सुख आपसे मिला, जो प्राप्तियां हुई, बाबा से शेयर करें। क्या थे और बाबा ने मुझे क्या बना दिया। आए थे थोड़ा सा शांति और सुख पाने। बाबा ने मेरा ये ही जीवन नहीं, मुझे पूरे कल्प में सुख का भाग्य प्राप्त करने का रास्ता दिखा दिया। दिल से बाप का धन्यवाद करते हुए बाबा को कहें, मेरा हर संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, संबंध, व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति
आपको अर्पण। इस समर्पण होने के सुख को पाए, फील करें। बाबा ने मेरे माथे पर विजय का तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास परम धाम में, बस मैं और मेरा बाबा। यहां से वापस धरती पर त्रिकुटी के बीच अनुभव करें जो कुछ भी पाया चारों ओर अपने स्थान पर और दूर दूर तक फैलाए। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते अपना ये जीवन सारा। तू सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ट्रैफिक कंट्रोल पे यही रहेगा जो अभी किया। ठीक है जी।